शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा की साकार मुरली का सार 10 अप्रैल 2023 के महावाक्यों का है। हर रोज बाबा हमें नए नए तरीके से नए नए मिसाल देकर के नई नई बातें, शिक्षाएं ईश्वरीय हमें मिलती रहती, बाबा देते रहते हैं। बाबा का एक ही भावना रहता है हम सब के लिए, एक ही संकल्प रहता है कि हमारे सारे बच्चे सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उच्च योगी बने, श्रेष्ठता में सर्वोच्च शिखर पर जाएं। अब कौन कितना चाहता है उसके अपने ऊपर पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे जो करेगा सो पाएगा। आज बाबा ने पुनः इशारा दिया मनुष्य देवत्व की ओर। कैसे जा सकता है मनुष्य, क्या करनी है, क्या ऐसी क्रिया है, कौन से ऐसे कर्म हैं जो भगवान सिखलाता है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो ईश्वरीय सत्ता आकर के हम आत्माओं को देती है, जिससे हम पुनः अपना खोया हुआ स्वराज्य प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए सुनिए 10 अप्रैल 2023। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया हुआ है? जहां से गंगा जी गंगोत्री यमुनोत्री में एक गौमुख बना हुआ है, पहाड़ है उनके अंदर से। तो बाबा कहते हैं भक्ति में गौमुख का यादगार आखिर क्यों बनाया हुआ है? गौ की जगह कोई और भी हो सकता था, मुख की जगह कोई और नाम हो सकता था। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, उत्तर में बाबा ने कहा देखो बच्चे, क्योंकि संगम पर ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता ने, बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। इसका यादगार और भी एक दो जगह दिखाते हैं। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें बहुत सारी ताकतें निकली, हलाहल भी निकला, लेकिन अमृत कलश भी निकला। देवताओं का खोया हुआ स्वराज्य, देवत्व पुनः प्राप्त करने के लिए, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए वो ईश्वरीय सत्ता ने मोहनी रूप धारण करके और देवताओं को जल, वो जो अमृत पान कराया। ये संगम की बातें हैं। फिर उसमें और बहुत सारी बातें दिखाते हैं। देखा जाए तो वो भी प्रैक्टिकल में होती हैं। उसमें जो सूर्य और चंद्र को जो ग्रहण लगता है, कहते हैं 2 राक्षस आकर के उसमें उन्होंने भी अमृत पान कर लिया था और वो अमर हो गए थे। ऐसा देखने में मिलता है। ईश्वरीय परिवार में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति वाली आत्माएं जो ईश्वरीय ज्ञान को लेकर के और ईश्वरीय संसार में व्याधा या विघन रूप बनती रहती हैं, दिन प्रतिदिन शैने शैने, ये सब भी देखने को मिलता है। तो सब यहाँ की बातें हैं। बाबा कहते बच्चे, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे आत्माएं पावन बन जाती हैं। भक्ति में गौमुख का यादगार है। बच्चे, तुम गौ सब माताएं हो। माताएं हमारी बहुत भोली भाली होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। कौन से नैन है ना, इन नैनों वाला भी कह रहा है हे प्रभु मुझ नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। कौन सा ज्ञान के नैन, दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु, उसके लिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना भाई, बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप को पुकारते हैं, किसी न किसी रूप से कहते हैं हम जो नयनहीन हो गए, बुद्धिहीन हो गए, हमें हे प्रभु आकर के राह दिखाओ।
हे प्रभु जी, हे भगवान आदि आदि याद करते हैं अपने उस परम पिता परमात्मा को। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। बहुत ही गहरी बात है। सभी जीव आत्माएं अपने अपने हिसाब से किसी न किसी तरीके से उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसको सब याद करते हैं। पूरे चर अचर में जो भी बाबा कहते हैं। देखो बच्चे, इस समय दुनिया तो बहुत ही पतित है और यही कारण है कि वो दुखी है। बच्चे तुम धक्के खाने से बच गए, बाप के बन गए ना। भक्ति में तो जहां भी जाएंगे माथा टेकते हैं, जानते नहीं है किसके पास आए हैं, ये कौन है, इनके माता पिता कौन थे। श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाएंगे, परंतु जानते नहीं कि इन श्री लक्ष्मी विश्व महाराजन, श्री नारायण विश्व महाराजन, श्री लक्ष्मी विश्व महारानी जी ने क्या ऐसी करने की, कब की, किसने सिखाए ऐसे कर्म जो इतने ऊंच और महान बन गए, जिनके राज्य का गायन है। शेर और बकरी भी एक घाट पानी पिया करते थे। ऐसे स्वराज्य का मालिक बनना, ऐसे साम्राज्य का, बैकुंठ का तो जरूर कुछ है ना। कहावत भी है, नर ऐसी करनी करे, लेकिन वो कौन सी करनी है वो जानते नहीं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु जानते नहीं ये श्री लक्ष्मी नारायण कब आए, कैसे राज्य किया, कुछ भी पता नहीं। देलवाड़ा मंदिर में तुम जानते हो बच्चे, वहां आदिदेव भी बैठा हुआ है, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं कि आखिर ये आदिदेव, सृष्टि की आदि में आदिदेव ब्रह्मा तो ये कैसे बैठे हुए, कुछ भी नहीं जानते। जगदम्बा के पास भी जाते हैं, परंतु वो कब आई, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। बस माथा टेका और चलते बने। प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे जगदम्बा, एक बच्चा दे दो, दो बच्चा दे दो, बच्चा दो, यह दो, वो दो, ये करो, वो करो, है हमारा माँ मुरादें पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी, नहीं तो नहीं बांटूंगी। क्या सिस्टम है। ईश्वरीय सत्ता को भी रिश्वत, या तो आज प्राप्तियों के कारण से प्रभु भक्ति, या फिर जो सत्य है भय से भी भक्ति करते हैं बहुत सारे लोग, कहीं मेरा बुरा ना हो जाए। अरे अच्छे कर्म करो, तुम्हारा बुरा क्यों होगा, और उसको भी याद करो। निस्वार्थ प्रेम हमारा वही टिकता है जहां निस्वार्थता होती है। दो प्रेमी होते हैं, अगर स्वार्थी है एक तो वो प्रेम टिकेगा नहीं, याद टिकेगा नहीं, संबंध टिकेगा नहीं, एक दिन टूटना है। इसलिए प्रभु से भी आप क्या मैं कहूं, है ना, व्यापारी व्यापार करते हो, ये अच्छी बात नहीं। जी बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे जानते हो गौमुख पर भी मनुष्य जाते, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते, परंतु जानते कुछ भी नहीं कि आखिर ये गौमुख क्यों बनाया हुआ। अभी तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो गौमुख से गंगा जल निकलता है, ये यहाँ की बात है। मनुष्य के तीन बाप कहे जाते हैं। आप देखो, ईश्वरीय सत्ता, सत्य ज्ञान को डंके की चोट पर है। हर मनुष्य आत्मा के तीन पिता होते हैं, एक शरीर का जन्मदाता, एक धर्म का पिता, किसी भी धर्म का हो, अलौकिक पिता जिसे कहते हैं, और एक आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा। ये नॉलेज सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में दी जाती है। ये नशा होना चाहिए उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं। क्या होना चाहिए? नशा, अभिमान नहीं, क्योंकि ज्ञान का अभिमान भी ले डूबता है। नारायणी नशा, मोलाई मस्ती, स्वाभिमानी बनने वाली, वो चाहिए, होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे देखो, एक है आत्माओं का बाप, दूसरा शिव, एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा मनुष्य सृष्टि अर्थात सिजरे का पिता, अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, कहते ना ब्रह्मा ने मनुष्य सिजरा रचा। तीसरा फिर लौकिक बाप यानी शरीर को जन्म देने वाले। तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आत्मा का बाप तो एक ही होता है, शरीर जितने बदलते हैं उतने पिता मिलते रहते हैं शरीर को।
बेहद के शांति और सुख का वर्षा और कोई मनुष्य मात्र से बच्चे मिल ना सके, क्योंकि सुख शांति का सागर तो एक निराकार दिव्य ज्योति पुंज मीठा मीठा प्यारा प्यारा शिव बाबा ही है ना भाई। देखो बच्चे, कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हें कहा जाता है देवताए नमः। शिव आता है तो क्या कहते हैं, शिव परमात्माए नमः। इतना भी नहीं जानते बच्चे, ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा शिव है। फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता अलग है, परमात्मा एक है बच्चे। ये पहली अच्छी तरह से पूछना चाहिए, फिर इसके ऊपर समझाना भी चाहिए। पहले पहले तो बाप को जानो, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक, वहां तो सदैव सुख ही सुख है। स्वर्ग में कहां से आया मच्छर, है ना, यानी मच्छर वाली चीजें, गंदगी वाली, काटने वाली, दुखदायी चीजें कहां होती हैं उधर। बाबा कहते बच्चे सदैव सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। यहां तो देखो दुख ही दुख है, पतित दुनिया ना। बात गरीब अमीर की नहीं है, हर आत्मा दुखी है इस समय पर। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे, और ठीक उल्टा अपोजिट इस कलयुग में अभी है। देखो बच्चे, बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं परम पिता आया हूं। गाते थे ना, ग्रंथ में लिखा हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माना कितना काल, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला हो गया जब स्वयं फिर से सतगुरु मिला दला। तो बहुत समय से बिछड़े हुए हो, कितने समय से, 5000 वर्ष पहले से बाबा से बिछुड़ के आए हम। अब तो देखो जैसे बिल्कुल ही रोगी बन गए हो, रोगी पतित कौड़ी तुल्य। फिर तुमको बच्चे पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है, बाप समान बनना है। ये भारत माता शक्ति अवतार हैं, ये शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं। हाँ भाई, देखो हमारी दादियों का वो शक्ति सेना कमा, आज भी हमारी जो बहनें समर्पित होती हैं, शिव को अपना साजन मानती हैं, पूरा जीवन उसी के साथ सफल करने का संकल्प लेती हैं। अरे ऐसी आत्माओं को तो नमन, चाहे भाई हो चाहे बहन। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, शिव बाबा को अपना मानती, बाप मानती, उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। बच्चे ये हार और जीत का खेल है। क्या है ये हार और जीत का खेल है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ईश्वर के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। यह बच्चे राजयोग है। हठ योगी राजयोग तो सिखला न सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम बच्चे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ उच्च कोटि के बनते हो। भगवान वाच देखो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे हम क्या बनते हैं, उच्च कोटि के। भगवान वाच। अब बाबा क्या करें, भगवान वाच बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। बच्चों का कल्याण करना है, फिर से स्वर्ग का मालिक बनाना है। बच्चे ये राजयोग की पाठशाला है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है, राजयोग की पाठशाला, जहां पर वो राजयोग जिससे आत्मा अपनी इंद्रियों पर राज्य करना सीखती है। मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इंद्रियों पर भी राज्य करना सीखती है और स्वराज्य का मालिक बनती है भविष्य में। वो राजयोग जिसमें ईश्वरीय याद समाई हुई है, ईश्वरीय शक्तियां समाई हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो बच्चे, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब बाप कहते इस रावण पर जीत पहनो। फायदा किसका है, किसका फायदा है? अरे अपने फायदे के लिए तो कार्य करो ना, मतलबी हो जाए कभी, चलो नहीं सेवा खातिर नहीं बाबा की का, अपने लिए तो मतलबी हो जाओ। अपना मतलब किसमें है, विचार करके विचार करो, सोच कर सोचो,
फायदा किसका है? बाबा कहते हैं बच्चे इस रावण पर जीत पहनो। आजकल जो प्रैक्टिकल है, हम सब अनुभवी हैं इस बात के। क्या चर्चा करनी है? जिस गली में जाना नहीं उसकी चर्चा नहीं करनी, लेकिन अनुभव तो होना ही चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे आजकल शादी करना माना अपनी बर्बादी करना, ये तो आप जानते ही हैं। तो फिर क्या करें? अरे जिन्हें प्रभु मिल गया, जिसे ईश्वरीय सत्ता का संग मिल गया, जिन आत्माओं को, उनकी तो बुद्धि अब उस दुनिया से उठी जानी चाहिए। उन विचारों की गलती नहीं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको छोड़ो। बाबा कहते हैं शादी करना अपनी बर्बादी करना है बच्चे। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो ना? बोलो चाहते हो? हाँ भाई, चाहते हैं हम सभी। अपना दिल का हाथ पे उठाओ, हाथ का भी हाथ, शरीर का भी हाथ उठाओ। चाहते हैं तो बाबा कहते हैं तो इन बातों को समझो। नहीं समझ में आती अपने बड़ों से पूछो, विशाल वो क्या नाम विचार करो, दर्शन चिंतन मनन ये सब करना शुरू करो। बाबा ने ये शब्द कहा तो क्यों कहा, उसके विश्लेषण में जाओ। नहीं समझ में आए उत्तर तो फिर पूछो बड़ों से आदि आदि। बाबा कहते हैं बच्चे अगर शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो तो क्या करो, इन बातों को समझो। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। कोई भी हो, कहने को तो हम कह देते हैं, बहुत ही सम्माननीय शब्द है ये शब्दकोश में। किसी ने किसी को अच्छी दवाई दे दी, अच्छी शिक्षा दे दी, कुछ है, अरे आप तो मेरे लिए जैसे कि भगवान हो। सामने वाला भी जानता है भगवान नहीं और कहने वाला भी जानता है भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी। तो बाबा एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं बच्चे, जिसने 5 प्रकृति के तत्वों का शरीर धारण किया है वो मनुष्य आत्मा हो सकता है, महात्मा हो सकता है, दिव्य आत्मा हो सकती है, लेकिन परम आत्मा यानी ईश्वर नहीं हो सकता। ये मान लो, अभी भी समय है बच्चे। भगवान तो एक है ना, मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है, रॉन्ग। कितनी सहज बात है, ये समझने से तुम धक्के खाने से छूट जाएंगे, रोने पीटने से 21 जन्मों तक छूट जाएंगे बच्चे। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, कैसे सृष्टि चक्र घूमता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी समझो। ये तो मनुष्य ही समझेंगे ना बच्चे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, सर पर दया तो एक बाप ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शक्तियों का भंडार शिव बाबा ही है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश दे जिससे यह सबको पावन बना सकती हैं। गौ माताएं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। बच्चे यहां तो पढ़ाई है, पढ़ करके देवी देवता बनना है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ब्राह्मण फिर देवता फिर क्षत्रिय फिर वैश्य शूद्र, ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। अच्छा, बाप दादा का मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकील दे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा और मीठी जगदम्बा सरस्वती मीठी मीठी मैया आपको भी नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति। आइए सुनते हैं सार का भी सार। धारणा का सार है पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। ये बाबा के बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से सुख धाम, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है। बच्चे अपने बहन भाइयों को यानी आत्माओं को, प्रभु संतानों को दर दर भटकने से छुड़ाना है। कनेक्शन जुड़वाना है शिव बाबा के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ। जितना हो सके जो जोड़ना चाहे उसका जरूर जुड़वाओ।
वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। बाबा कहता है, बाप दादा कहते हैं बच्चे नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, विजयी होने वाले, अर्पण करने वाले, किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। विन माना विजयी, विन के कई अर्थ होते हैं। यदि चलते चलते कभी हार होती तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना, लेकिन यह संगम युग बच्चे है ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम, आत्माओं में उत्तम। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे बच्चे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याओं को पार कर लेता है, पार। अच्छा भाई, आज बाबा का स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक ही रंग में रंगे फिरो, रंग काहेगा चढ़े, है ना। चढ़ गया, मुझे चढ़ गया प्रभु का रंग, है ना, जीवन हो गया रंग। तो बाबा के रंग में जो रंग है उसके ऊपर कोई दूसरी बातों का प्रभाव, दूसरे व्यक्तियों का आकर्षण कुछ नहीं कर सकता। तो रंग चढ़ाओ प्रभु प्रेम का। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों का सार भी सुनेंगे। हम मनुष्य आत्माओं को, मम्मा के महावाक्य, हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी पॉइंट बुद्धि में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन देना है। पहले पहले तो ये पक्का निश्चय हो कि आखिर हमको पढ़ाने वाला कौन है पढ़ाने वाला। कर विचार देखो मन में ही, कौन है हमारा सबका साईं। देखो बच्चे, बैरिस्टर होगा तो बैरिस्टर पढ़ाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर पढ़ाएगा, ईश्वरीय सत्ता है तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाएगी, मनुष्य से देवी देवता बनाने के लिए। ये बातें तुम्हें बुद्धि में रखना, इसको ज्ञान कहा जाता है। सदैव निरंतर मन बुद्धि में वो चलती रहे, उसी को ज्ञान कहा जाता है और रखने वाले को ज्ञानी कहा जाता है। बदनसीबी और खुशनसीबी बच्चे, ये दो शब्द पर मदार किसका चलता है? या तो जानते हो ना, खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। उसके अपने विकर्म, उसकी अपनी बुरी सोच, बुरे कर्म ही उसे बर्बाद करने के लिए काफी है। तो जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उनकी अच्छी किस्मत कही जाती है, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो उन्हें बदनसीब कहा जाता है। हम ऐसे कहेंगे नहीं कि बदनसीबी व खुश नसीबी भगवान द्वारा मिलती है, नहीं, ये समझना बच्चे मूर्खता है, मम्मा कह रही है। क्योंकि भगवान जो परम पिता है, पिता अपने बच्चों को कभी बदनसीबी देगा क्या? वो तो खुश नसीबी का रास्ता बतलाते हैं। लेकिन अब कुछ लोग हो जाते हैं बदनसीब, तो क्या किया जाए। ये हवा तो चली, श्वास ले हर कोई, इस हवा से कहीं घर उजड़ जाए तो कोई क्या करे। भाई हवा तो इसलिए चलती सबको श्वास मिले, ये घटा तो है ना कि भाई सबको पानी मिले, ये रोशनी हुई किस लिए, लेकिन अब कोई घर का जल जाए किसी को तो क्या। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ईश्वरीय सत्ता कभी किसी को दुख नहीं देती, परंतु मनुष्य अपने कर्म और अपनी सोच से दुखी हो जाता है। परमात्मा हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना सब कर्मों के ऊपर ही अपना मदार है। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे पाप पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण अपने दोष परमात्मा पर रख देते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी करने के लिए माया के कितने कितने तरीके निकालते रहते हैं, फिर उस माया से कोई न कोई अपने को सुखी देख समझते हैं, कोई फिर उस माया को छोड़कर सन्यास भी कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। वो फिर सन्यासी अपने को सुखी समझते हैं, मतलब कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट किस तरफ जा रही है? क्या प्रभु प्राप्ति हो रही है? क्या सदाकालीन सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति हो रही है? किसी को भी नहीं ना। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमपिता परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराते हैं।
सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं, है ना। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को भी अपने इस नन्हे से सेवा साथी भाई की ओर से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहो, मस्त रहो, बाबा की यादों में निरंतर व्यस्त रहो भाई, तभी रहेंगे खुश और मस्त।